तो आज हम लोग सेकंड केस करने वाले हैं। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, एक्सिस पे निकाल लिए थे, एक्सियल लाइन, उसी को एंड आउट पोजीशन कहते हैं। और अभी पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में डेरिवेशन आता है। फिर मैं इसको, ये डायग्राम बना हुआ है, सॉल्व किया हुआ सारा चीज, सब कुछ लिखा हुआ है, रिजल्ट ये है, लेकिन हम तुमको करके दिखाएंगे ताकि तुमको समझ में आए कि डायग्राम कैसे बनाना। अभी से जो जितना भी टॉपिक सब आएगा सब लॉन्ग टाइप का डेरिवेशन सब आएगा। उसके लिए पेन रखना है, स्केल रखना है, कंपास रखना है। कई बार डायग्राम बनाओगे तो पेंसिल से, और एग्जाम में पेंसिल से डायग्राम बनाओ। किसे बनाओगे? अभी से आदत डालो पेंसिल से बनाने का। ओके, तो पेंसिल से बनाओ डायग्राम। अभी नहीं बना पाओगे तो घर में बना के लाओगे। अब स्केल उसको सब तैयार रहना चाहिए। अभी से बता दिया, पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा आप। अब देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन याद है ना? डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर अगर लोगे तो उस पॉइंट को तुम बोलोगे कि वो पॉइंट इक्वेटोरियल पे है, मतलब ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है, या इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं इसको। अगर प्लेन ले लोगे तो इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे यहाँ है प्लेन ले लोगे तो इक्वेटोरियल प्लेन, और लाइन को बोलोगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं इसका डायग्राम बनाकर तुम्हारे सामने दिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले डाइपोल, डाइपोल याद है क्या होता है डाइपोल? हाँ, क्या होता है डाइपोल बताओ? डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम है जो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल, है ना? चलो डाइपोल में बताओ, जल्दी क्विकली बताओ, टाइम नहीं लगाना। ये चार्ज क्या लोगे? ये चार्ज क्या लोगे? जल्दी बताओ, क्विकली बताओ। माइनस क्यू, आइए प्लस क्यू। कोई दिक्कत? बीच में सेंटर, ये ए, ये भी ए, और इससे ऊपर भी पॉइंट ले सकते हो, नीचे भी पॉइंट ले, लेकिन वो लाइन इस लाइन के अलाउंग होना चाहिए। ओके, तो मैं ये एक पॉइंट, एक लाइन ले रहा हूँ, कोई पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन को बोलेंगे हम लोग क्या चीज बताओ? इस लाइन को बोलेंगे सर इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, और प्लेन को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। ये लाइन जो है वो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर है। क्या बताओ क्या है? परपेंडिकुलर, सेंटर से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। कोई दिक्कत? अब इस लाइन पे तो बहुत सारा पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट पे निकाल लो इलेक्ट्रिक। मान लो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ निकालो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे? पी। और ये इस सेंटर से दूरी, तो सेंटर से लेंगे, इस दूरी को बोल देंगे आर। याद है ना? जब भी किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है किसी पॉइंट पे, तो दूरी सेंटर से मापते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ, यहाँ इस पॉइंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों का वेक्टर सब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, ध्यान से सुनो अच्छा से। पहले इसको ज्वाइन करोगे, इसको क्या करोगे? ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा क्यों कर दिया मैंने? सोचो, मैं चाहूंगा इसको ना एरो ले लेता हूँ, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की उसकी ओर दूर, प्लस की वजह से दूर होता है ना। लो एरो बना दियो, ऊपर लिया कि नहीं लिया? हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से। तो ये बताओ, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस चुक्की से कुछ ना कुछ दूरी पे होगा ना होगा। इस दूरी को तुम चाहो तो कुछ मान लो, वाई मान लिया, वाई एक्स वाई कुछ भी मान लो, एल मान लो, क्या आर तो ले चुके ना, इसलिए। फिर ये माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओर होगा, किससे दूर होगा? उसकी ओर होगा। तो पहले हम लाइन बना देते हैं, इसको लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, और एरो बना देंगे इसकी, इसकी ओर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ठीक है, एरो ले लिया ऐसे एरो। दोनों एरो को मैंने बराबर रखा, क्यों बताओ क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन खाली अपोजिट है। क्यों सर मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्योंकि इसका चार्ज भी क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। डिस्टेंस दोनों क्या है? ए भी वाई है, तो भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्यों वाई हो जाएगा? क्योंकि ये बिल्कुल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा। और जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब तुम बताओ, ये दो वेक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? बोलो ई। ई मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही ना होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? ई का वैल्यू क्या होगा? तुम सोचो, ई का वैल्यू क्या होगा सर? के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बोलो, आराम आराम से बनाते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू। और डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। आर नहीं कर देना, डिस्टेंस ना वाई, इसका भी वाई है, इसका भी वाई है, क्यू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, और क्यू वाई आर स्क्वायर होता ना, बट यहाँ क्यू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से भी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, इसका भी ई होगा, इसका भी ई होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस डायरेक्शन थोड़ा अलग अलग है। अब तुम बताओ, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, रिजल्टेंट किधर होगा? दोनों के
बीच में ऐसे होगा, लाजमी है। एक्सिस पे याद है, एक्सिस पे उधर ही था, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जिधर होता है उधर ही होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, याद है कि नहीं है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब इसको कैसे बनाओगे? तो अब इसका दो तरीका है। एक इसका क्या करो कि सिंपल तरीका है कि इसका कंपोनेंट तोड़ दो, तो एंगल मानना पड़ेगा। इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ बोलो? थीटा। कुछ एंगल मान लो थीटा, दोनों एंगल थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है? ये थीटा है, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? सोचो क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, तो क्या करो, ध्यान सुना, नहीं ये थीटा नहीं होगा, पहले क्या करो, एक लाइन डालो यहाँ पर, ऐसे ना होगा रिजल्टेंट, बोलो। अरे रिजल्टेंट ऐसे ना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाफ एंगल पे जाएगा। तो ये थीटा है, सोचो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके बोलो, ये थीटा तो भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो मुझे तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? हाँ, अब इस वेक्टर दोनों थीटा हो गया, क्यों? क्योंकि ये थीटा, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो थीटा थीटा सेम हो जाएगा। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा ये थीटा। और ये वाला ये भी लाइन पैरेलल, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। अब वैसे भी दोनों इक्वल होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों बीचों बीच गुजरेगा, उसके बाइसेक्टर से गुजरेगा, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। ओके, अब इसका कंपोनेंट तोड़ दो, क्या करो बोलो? कंपोनेंट, इसको तोड़ो, तोड़ के दिखा देता हूं मैं कट के। ओके, इसका एक कंपोनेंट होगा ऐसे ऊपर, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? तो इसको तोड़ो, एक तोड़ो इधर, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, एक इधर, हाँ बोलो ना, एक इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक इधर, हो गया? तोड़ दो कंपोनेंट, यानी ई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको बोलोगे ई साइन थीटा, क्या बोलोगे? ई साइन थीटा। और इसको क्या बोलोगे? ये वाला जो ग्रीन वाला जो लियो, ई कॉस थीटा, क्योंकि थीटा टचिंग है, याद आ गया? अरे इस ई का कंपोनेंट तोड़ दिया, अब इस ई का कंपोनेंट तोड़ो, इसका, ठीक है? तो इसका ई कौन क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में एक्स इधर होगा, अब वाई नीचे होगा, कोई दिक्कत? तो चलो इसका भी तोड़ो, लो ग्रीन ले लेता हूँ, इसका भी एक इधर होगा, हाँ, जो कि ई कॉस थीटा होगा, और एक इधर होगा जो कि ई साइन थीटा होगा। अरे क्लियर है? बोलो। ठीक है, क्या होगा ये बताओ? ये ई कॉस थीटा फिर दोबारा आ गया, है ना, और ये हो गया ई साइन थीटा। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को तो तुमने हटा दो, भूल जाओगे, ये दोनों को तो तुम तोड़ दियो, कंपोनेंट कर दियो, तो ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हाँ? और ई साइन थीटा एक ऊपर, माने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा, जो कि अप है, वर्टिकल अप है, और ई वाले का इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएगा? कैंसिल कर देगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जुड़ जाएगा, तो ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 ई कॉस थीटा, बोलो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं नेट लिख रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ई कॉस थीटा। ई का वैल्यू हमको पता है, बोलो, 1/4πε0, बोलो, ई कॉस क्यू वाई बाय स्क्वायर, क्यू वाई, और कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, कॉस का फॉर्मूला तो यहाँ कॉस ई वाला फॉर्मूला से, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है? कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई आधार बताओ, ए, कर्ण कितना? वाई, तो ए बट्टा वाई, 2 को उधर दो, 1/4πε0, 2 का चिंता नहीं करना है, 2 ए इंटू कहाँ गया? इसको ऐसे क्यू इंटू 2 है, जानते हो डायपोल मोमेंट हो जाएगा, मैंने ये 2 और ये 2 ए कर दिया, क्यू एक साथ, ये तब डायपोल मोमेंट बन जाएगा, और ये वाई क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? वाई क्यू हो गया। अब इस वाई को, हमको तो वाई के टर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमको तो आंसर चाहिए आर के टर्म में, किसके टर्म में चाहिए? अरे आर ना हमारा माना हुआ है, तो माने कि आर के टर्म में ना, क्वेश्चन में आर ना दिया रहेगा, सेंटर से दूरी दिया रहेगा, तो तुमको हमको आर निकालना है, पहले क्या करो तुम बताओ, वाई निकालना था, ये तो पता रहेगा, आर पता ही रहेगा, तो वाई निकाल लोगे, तो देखो आर ऐसे 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया? तो क्या करोगा, कर्ण है, वाई क्या हो जाएगा बताओ? कर्ण, अरे वाई क्या है? तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बोलो, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट चलेगा, हाँ? इसका पावर हाफ लिख सकते हो, पावर क्या लिख सकते हो? रूट का मतलब पावर क्या होता है? हाफ होता है, तो यहाँ पर तो y की जगह रख दो उस वैल्यू को उठा करके,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a, इसको नहीं तो पी लिख दे, इसको पी लिख दे, हाँ नो भी लिखो तो चलेगा, पी लिख दो अभी, पी डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस, और वाई की जगह लिखोगे क्या चाहिए बताओ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर हाफ और उसका होल पावर कितना है 3, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बताओ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय, बोलो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, 3 बात लिखेंगे, याद है कौन बात, फोर शॉर्ट डाइपोल के लिए बताओ कौन बड़ा कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ए बहुत छोटा होगा और आर बहुत बड़ा होगा, तो आर मच ग्रेटर देन ए, याद है ना, तो ए स्क्वायर को प्लस से छोड़ सकते हैं, प्लस से माइनस बोले थे, बताओ क्या करोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जल्दी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, और ये बताओ आर स्क्वायर लिख दे इसको, होल पावर 3/2, ए हट गया क्योंकि ए बहुत छोटा है इसलिए, तो ई 2c2 खलास, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जल्दी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी बाय आर क्यू आया, आर क्यू उसमें भी आया था आर क्यू, और उसमें आया था लेकिन 2p, यहाँ पर आया p, बस ये अंतर है, क्या मतलब समझे, मेरी एक बात समझो अच्छा से, तुमको याद करो एक्सिस वाला जो बताया था, एक्सिस वाला कितना आंसर आया था, देखो तुम्हारे सामने देखो, एक्सिस वाला में 2p/r क्यू आया, और अभी इसमें इक्वेटोरियल वाला में कितना आया, इक्वेटोरियल में कितना आया p/r क्यू, मतलब कहने का क्या मतलब है, ध्यान सुनो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर r दूरी पे, यानी कि मान लो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, कितना 10 न्यूटन पर कूलम, सेंटर से एक्सिस पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से समझो ये सेंटर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, कितना है, और उतना ही दूरी पे, जितना 5 सेंटीमीटर लियो ना उतना ही दूरी पे इक्वेटोरियल पे, कहाँ पे बताओ, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 होगा, आधा होगा, मैंने एक्सिस पे आधा होता है, सॉरी इक्वेटोरियल पे आधा होता है, एक्सिस पे डबल होता है, तब ना फॉर्मूला में पी आया, तुम देखो ना ये तुम्हारा इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल में यहाँ पे पी आया, और एक्सिस वाला में कितना था 2p, दुगुना, सेम ही है ना, तो मैंने ये पता चला कि एक्सिस पे सेम डिस्टेंस के लिए एक्सिस पे इक्वेटोरियल का डबल होता है, इक्वेटोरियल का डबल होता है, अगर एक्सिस पे 10 है तो एक्सिस इक्वेटोरियल पे 5 होगा, एक्सिस पे 20 है तो, लेकिन दूरी से होना चाहिए, सेम डिस्टेंस के लिए एक्सिस पे इक्वेटोरियल का डबल होता है, पहला बात ये हो गया, और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर उस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के, लेकिन तुम अभी बताओ, अभी जो अभी आया इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे किधर है, डायरेक्शन किधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड, डाइपोल मोमेंट है राइट साइड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, राइट साइड, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो, अब p की जगह लिख दोगे माइनस p/r क्यू, वेक्टर फॉर्म में, ये आंसर हुआ, माइनस एक दूसरे का अपोजिट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे अपोजिट होता है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सिस पे इक्वेटोरियल में दो अंतर बताओ, बड़ा अंतर बताओ, पहला अंतर बताओ, पहला बात ये कि एक्सिस पर जो होगा वो इक्वेटोरियल का डबल होगा मैग्नीट्यूड में, सेम डिस्टेंस के लिए, है ना, दूसरी बात की एक्सिस पे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल पे अपोजिट, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, दोनों एक दूसरे 180 डिग्री पे, है ना, समझे, तो एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री पे, और इक्वेटोरियल पे जस्ट अपोजिट यानी 180 डिग्री पे, क्लियर हो गया, और दोनों, लेकिन दोनों में अंतर की सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी मतलब समानता, कि दोनों डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने क्या बोला था तुमको कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के क्यूब के, अब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, तो ये सारी बातें हमने समझ में आ गया, अच्छा सही वाला, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो मैं इसको हटाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब लिखा हुआ है, मैंने करके दिखा दिया था, डायग्राम जो बना हुआ देख लो, मैं लिखा हुआ, इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं इसको, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन, एग्जाम में क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक निकालो इक्वेटोरियल पे, तो ये करो, लॉन्ग टर्म में आता है, सब कुछ लिख देना भाई, प्लस माइनस Q2A B एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बी लिखो या इज लिखो चलेगा, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मल्टीप्लाई कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बने मान लिया ई प्लस
एस पॉइंट एस मान लिया मैंने, पी नहीं माना, और ये ड्यू टू माइनस क्यू के कारण माइनस एस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन सेम है, तो दोनों का मैंने लिख दिया है। चाहिए ये हटाना है, ये सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि तुम ऑलरेडी समझ गए हो ना, तो दो दो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये लिखा हुआ है भाई 1/4 लिख दिया ना यहाँ पे, क्यू बाई वाई स्क्वायर, ई दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, और वाई मान लिया, वाई निकाल लिया √r² नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2e cos थीटा, भाई जो अभी फॉर्मूला डायग्राम से समझ में आएगा सब। सबसे पहले काम करो, डायग्राम निकालोगे, सेम डायग्राम बनाओगे तभी सब डेरिवेशन करोगे, बिना डायग्राम के नहीं करोगे। फिर ये वाई क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू 2 पी बोल दिया, फिर ये आर स्क्वायर पहले रूट ली दिया, रूट का पावर हाफ 3/2, अब शॉर्ट डायपोल के लिए आर वही बात ली दिया, आर क्यू कर दिया, माइनस लगा दिया क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। क्या बोलते इसको, समझ में आ गया? अरे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया अच्छे से? अब एक जनरल पॉइंट है, अब जनरल पॉइंट पे देखो, पहला किसका हो गया एक्सिस पे, दूसरा हो गया इक्वेटोरियल पे। अब देखते हैं जनरल पॉइंट में कहीं भी ले लेंगे, एक्सिस और जनरल, एक्सिस और ये इक्वेटोरियल के बीच में कहीं पर ले लेंगे, तो दो जनरल पॉइंट वाला भी एग्जाम है, लॉन्ग टर्म में अलग से 3 क्वेश्चन अलग अलग पूछा हुआ है, एक्सिस पे अलग पूछा हुआ है, इक्वेटोरियल पे अलग, और जनरल पॉइंट पे अलग। जनरल पॉइंट बोलते या बोले इलेक्ट्रिक एट एनी पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट लिखा हो ना, तो मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, समझे, कोई पॉइंट या एस ले लिया, एस ले लिया। अब ये जो एस है वो डायपोल, तुम्हारा व्हाइट वाला जो है ओरिजिनल डायपोल है, कौन है बताओ, ओरिजिनल डायपोल है, ठीक है, ध्यान सुनो अच्छा से, डायग्राम समझो, ये तुम्हारा व्हाइट वाला ओरिजिनल डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट पी है, क्या है, इससे आर दूरी पे, ये आर है, ये दूरी कितना है, पॉइंट एस है, और ये थीटा एंगल पर है, कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर, समझे, थीटा एंगल पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, इसको तुमको अलग से करके दिखाता हूं, रुको, ये तुम्हारा डायपोल है, बताओ क्या है, समझो इसको जनरल वाला, तो उसके बाद बात करेंगे। और जनरल वाला कल होगा ना, तो उसमें इक्वेटोरियल का भी आ जाएगा, एक्सिस का भी आ जाएगा। इक्वल डायपोल है माइनस क्यू, आइए कोई डायपोल मोमेंट कितना होता है इसका पी। अब इस पॉइंट से सेंटर से दूरी, दूरी हमसे कहां से लोगे, सेंटर से ना, ये पॉइंट एस पर, मान लो ये पॉइंट एस है, यहाँ पर, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि कितना एंगल पर है बताओ, थीटा एंगल पर, कर दिया, डायग्राम समझो कैसे बना कर दिखा रहा हूँ, बना कर देखो तभी समझ में आएगा, हो गया। अब तुम बताओ मैं क्या करूंगा कि हम लोग इक्वेटोरियल और ये वाला पर क्या चुके हैं, इक्वेटोरियल और एक्सिस वाला, अब हम क्या करेंगे, इस डायपोल का कंपोनेंट कर देंगे, क्या करेंगे, दो ये डायपोल, देखो डायपोल, एक डायपोल का सुनो ना, इस डायपोल का इस लाइन के ऊपर तोड़ देंगे कंपोनेंट, इस लाइन के ऊपर, देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, पीछे कैसे देता हूँ, ठीक है, डायपोल का थीटा एंगल है ना, तो इस डायपोल का एक कंपोनेंट होगा ये, इसका डायपोल मोमेंट कितना पी, तो ये वाला पी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बताओ पी कॉस्ट मैं तोड़ रहा हूँ, इसका कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ, मैं दूसरा कलर से लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर से, यहाँ से ये वाला डायपोल जो हुआ, ये कितना होगा जल्दी बताओ, पी कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, क्यों पी कॉस थीटा, क्यों थीटा टचिंग है ना, पी कॉस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर, एक इसके माने एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक कंपोनेंट नीचे होगा, अरे इधर ले रहे नेट, एक ऊपर होगा, एक तो इसके एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर, अभी जो लिया कैसे बनाएगा बताओ तो, ऐसे ऊपर एरो नहीं बना दोगे, धोखा से ऊपर एरो नहीं बना दोगे, ऐसे नहीं बना दोगे, ऐसे नहीं बना दोगे, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों ये दोनों एक दूसरे क्या है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ये कैसे बनाया तो कैसे बनाना पड़ेगा, लेकिन एरो नीचे, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्ट का एक ऊपर टूटेगा, एक नीचे टूटेगा, समझ आएगा उसको, क्लियर हुआ। तो ये हो गया पी कॉस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, पी साइन थीटा, क्लियर हो गया। मैंने इस डायपोल का दो कंपोनेंट, मैंने इस डायपोल को तोड़ दिया, इस डायपोल का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। अब तुम ये उजला वाला व्हाइट वाला जो लिखा हुआ है, व्हाइट वाला डायपोल को भूल जाओ, अब तुम्हारे पास क्या डायपोल है, दो, एक डायपोल है पी कॉस थीटा, एक डायपोल है पी, थोड़ा ध्यान सुना, पी कॉस थीटा जो डायपोल है उसी लाइन पर नहीं पॉइंट ऐसा है, अरे पी कॉस थीटा। अब व्हाइट वाला डायपोल को भूल जाना है, व्हाइट वाला डायपोल का हमने क्या कंपोनेंट कर दिया, दो, एक कर दिया उसका पी कॉस थीटा, एक कर दिया पी साइन थीटा। तुम ये बताओ जो व्हाइट वाला डायपोल है, जो व्हाइट, देखो यहाँ ये व्हाइट वाला जो डायपोल है उसका कितना कंपोनेंट तोड़ दिया, दो, एक ये वाला पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा। अब इस व्हाइट वाले डायपोल को भूल जाओ, बस दो डायपोल याद रखो, एक पी साइन थीटा, एक पी कॉस थीटा, ओके। पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट जो है वो एक्सिस पर है, इस डायपोल के लिए ये तो इसी लाइन पर ना है, तो पी कॉस थीटा के जो पॉइंट एस है, पी कॉस थीटा के लिए एक्सिस पर है, कहां पर है, और पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये इक्वेटोरियल पर है,
समझिए बात को। तो पॉइंट एस पी कॉस थीटा के लिए एक्सिस का पॉइंट है और पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल का पॉइंट है, क्योंकि पी का परपेंडिकुलर लाइन पर है ना। अभी बताया था ना कि कोई भी पॉइंट लोगे, इस लाइन पर लोगे तो पॉइंट एक्सिस पे आ जाएगा। डायपोल ये है, इस पॉइंट पर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सिस का पॉइंट। इसके परपेंडिकुलर लोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है और इक्वेटोरियल पे अभी बराबर है, अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल एंटी, वही समझा रहा हूँ कि इस डायपोल को, व्हाइट वाले डायपोल को हमने कितना पार्ट कर दिया, दो पार्ट। एक कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी कॉस थीटा, एक कर दिया पी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब ध्यान सुनो, पी कॉस थीटा के लिए, किसके लिए, पी कॉस थीटा डायपोल जो लिए बनाया हो, तो पी कॉस थीटा कैसा है, तो ये दो मेरा पेन दो मार्कर ऐसे ना, तो इस वाले लाइन के ही ऊपर है ना ये एस। तो पी कॉस थीटा के लिए, इसके लिए, इस डायपोल के लिए ये एस जो है वो एक्सिस का पॉइंट है, क्या है। और ये जो पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा तो ऐसे है, ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पर ऐसे है, तो एस जो है पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल का पॉइंट है। और हम एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं और एक इसका भी इक्वेटोरियल का भी निकाल चुके हैं, निकाल लेंगे। अब बताओ एक्सिस के लिए, इस वाले लाइन, इस वाले डायपोल के लिए, पी क्वेश्चन है इसका डायपोल मोमेंट, तो इसके लिए एक्सिस का पॉइंट है ये, तो डायपोल इस हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से दूर होगा। अब याद है कि नहीं है, मतलब उसी डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट क्या डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन वाला, एक्सिस वाला, कौन वाला, मैं इसका नाम देता हूं ई एक्सिस। ठीक है, ओके, कौन वाला नाम बताओ, हो गया। और इस वाले के लिए ये इक्वेटोरियल है, इस वाले के लिए इसकी जस्ट अपोजिट, इसकी जस्ट, ठीक है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो जानते हो कि कम होता है, डबल होता है, एक्सिस वाला ये कम होता है, तो ये लिख दोगे ई इक्वेटोरियल, मैं इक्वेटोरियल के लिए ई लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। हाँ, अब ई दोनों का रिजल्टेंट का कितना होगा, रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इधर होगा, ये हो गया नेट रिजल्टेंट, नेट निकल जाए। ये एंगल को तुम अल्फा मान लोगे, क्या मान लोगे, अल्फा मान लोगे, समझ रहा है, एंगल का मान लोगे अल्फा, बाद में देख लेंगे अल्फा। ठीक है, अब नेट रिजल्ट निकाल दो तो हो गया। ई एक्सिस, चलो बताओ एक्सिस का वैल्यू बताओ कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कल फॉर्मूला का पर क्या प्रूफ किया था, 2p बाय r क्यूब। r की जगह डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को r माने हुए हैं, क्या माने हुए हैं, तो r क्यूब लिख दोगे। बस अंतर क्या बताओ, अंतर क्या है, ये p जब डाइपोल मोमेंट p होता तब ना 2p बाय r क्यूब लिखते हैं, बट ये डाइपोल मोमेंट p नहीं है, बल्कि क्या है, p cos थीटा। तो बस यहां पर p की जगह क्या लिखाएगा, 2 रहने दो, p की जगह लिखाएगा p cos थीटा। अरे 2p लिखते ना, 2p तो p नहीं है, ये p की जगह p cos थीटा है, तो 2p का वही लिख दिया। 2 तो फॉर्मूला का है, क्या एक्सिस पे फॉर्मूला पर क्या है, ये पर क्या है, 2p होता है, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, देखो ना ये एक्सिस वाला 2p बाय r के लिए वही लगा रहा है। ठीक है, समझा गया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया तुमका एक्सिस का, एक्सिस का वो हो गया। चलो इक्वेटोरियल का बताओ, इक्वेटोरियल का, इक्वेटोरियल का बताओ, इक्वेटोरियल का क्या पढ़े हो बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड का लिखना है, p बाय r क्यूब, p बाय r क्यूब। लेकिन p क्या है, p की जगह क्या है यहाँ पे, इक्वेटोरियल के लिए, इस वाले डायपोल के लिए इक्वेटोरियल है, ये क्या है बताओ, क्या है, p sin थीटा है, हाँ, अब बाय r क्यूब हो गया, खत्म। अब इन दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्ट निकालना है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके, तो निकाल दो। ठीक है, बताओ बताओ क्या होगा, नेट, नेट अगर हमको चाहिए, क्या चाहिए बताओ, तो नेट निकालने का क्या होगा, ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर जोड़ते हैं ना। अरे 90 डिग्री पे है ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे कितना एंगल पर है, 90 पे क्या करते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं सीधे, भाई पाइथागोरस में लगा करके वही कर दिया। अब ई ए का वैल्यू बताओ, ई वाला ये है, अरे ये है, तो 1/4 लिखो पूरा, स्क्वायर करना पड़ेगा थोड़ा सा करके, तो मैं बता रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और इनटू 2p बाय r क्यूब, ओके, और cos थीटा पूरा का स्क्वायर, अरे बोलो ना, और इसको यहाँ लिख दो, बस खाली वहां पे क्या करोगे, साइन की जगह cos की जगह क्या करोगे, ये p रहेगा, साइन हो गया, हाँ, अब पूरा का रूट, कुछ कॉमन देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ कॉमन है, खाली ये 2 नहीं निकलेगा, cos नहीं निकलेगा, साइन नहीं, बाकी सब कॉमन है, p इसमें भी r क्यूब सब कॉमन, कॉमन लो, कॉमन लो, 1/4 पाई, क्या कॉमन होता है, p बाय r क्यूब का पूरा होल स्क्वायर से कितना कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा होता, कितना बचा ये बताओ, 2 cos p का बचा, p तो निकाल ही लिया, 2 cos का स्क्वायर, हाँ, अरे बोलो ना, प्लस इसमें केवल क्या बचा, साइन का स्क्वायर, स्क्वायर को लिखेगा,
अब पूरा का रूट, समझे। और ई तो स्क्वायर से रूट हट ही जाएगा, तो बाहर बाहर निकल जाए, बाहर का निकला होता है, क्या बाहर निकला 1/4 पी बाय आर क्यू, रूट अंडर 2 का स्क्वायर बोलो जल्दी बोलो, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या तो कॉस को साइन में लिख दो या तो साइन को कॉस में लिख दो। बोलो क्या हो गया, क्या आया बताओ, क्या आया 1/4 पी बाय आर क्यू, कितना कॉस स्क्वायर थीटा आया, क्या वो कॉस स्क्वायर थीटा आया 4 ना, तो मैं 4 को ऐसे लिख रहा हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे जल्दी बताओ, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या है, ए का बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, अरे बचपन से फॉर्मूला पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बेसिक फॉर्मूला से नहीं पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बेसिक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये सब नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री 1 पता ही नहीं इतना, इतना इजी चीज नहीं पता है, क्या पता रहेगा 1 कहाँ बोले, दर्द दे रहा है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया ना, हुआ ये फॉर्मूला बन गया, कॉस में आ गया, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसी भी पॉइंट पर, थीटा पर डिपेंड तो करेगा ही करेगा, है ना। अगर थीटा की जगह 0 रख दोगे तो एक्सिस का पॉइंट बन जाएगा, और इसी में देखो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ये पॉइंट जो है ये एक्सिस पे आ जाएगा, तो रख दो तो भाई फॉर्मूला आ जाएगा जो तुम जानते हो, थीटा की जगह 0 रख दो, इसमें थीटा की जगह 0 होता है कॉस 0 1 होता है, 3 1 4 4 का वर्गमूल 2, तो 2p आ जाएगा 2p बाय r, है ना। अगर थीटा की जगह 90 रख दो कॉस 90 का 0 हो जाता है, और 3 को 0 से 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो भाई p बाय r हो जाएगा, समझिए, तो 90 को 12 में, तो वही फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला बेसिक आ गया, समझ आ गया। तो मुझे लगता है कि हमने ये समझा दिया है, अब मुझे ये दोनों बताने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ सॉल्व करके क्लियर हो गया भाई। इसका 2 कंपोनेंट, एक पी कॉस एक पी कॉस के लिए एस पॉइंट एक्सिस का है और पी सेंटर के लिए वो इक्वेटोरियल का है, पूरा नेट निकाल दिया, अल्फा निकाल दिया, एंगल भी निकाल सकते हो, एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा ही बात कॉमन ले लिया, साइंस कर दिया कॉस कर दिया 1 हो गया, पूरा यहाँ तक आ गया, और टेन अल्फा निकालना है डायरेक्शन, देखिए रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन क्या है, तो टेन अल्फा मान लिया इसको, टेन अल्फा निकालना है तो क्या करो, परपेंडिकुलर बाय बेस ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल का वैल्यू दो, एक्सियल का वैल्यू काट दो बाकी दो, या तो ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, इक्वेटोरियल का वैल्यू इतना, ये एक्सियल का वैल्यू इतना, बस पी sin थीटा पी cos थीटा, तो सब कट गया है, 1/2 tan थीटा, ये वैल्यू आया, यहाँ तो एग्जाम में निकालना पड़ेगा पूरा। और बाकी अगर एक्सिस की बात हो तो थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री तो 3 1 4 4 का स्क्वायर रूट बाय 2 पी बार क्यों हो जाएगा, और अल्फा उसमें रिजल्टेंट जो है उधर ही हो जाएगा जिधर डायपोल है, अल्फा 0 डिग्री, इक्वेटोरियल पर थीटा 90 रखो तो 3 × 0 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट पी बाय आर क्यू, अल्फा 180 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल पे जस्ट डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, तो ये पूरा केस हो गया था, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है पूरा, समझ में आ गया, पॉइंट यहाँ लिख दिया, फोर शॉर्ट डायपोल, आर बहुत बड़ा होता है, इससे बहुत बड़ा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का होता है वो डिस्टेंस के क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक्सिस पे होगा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में पैरेलल, क्या बोलोगे पैरेलल, और इक्वेटोरियल पे जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे, ओके एंटी पैरेलल, पैरेलल टू माइनस पैरेलल, एंटी पैरेलल, ओके। और एक ये बताया भी दिया कि जो एक्सियल पे होता है वो इक्वेटोरियल का डबल होता है, एक्सियल पे इक्वेटोरियल का डबल होता है, सारी बात लिख दिया। अब ये मैंने डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी घटेगा यहाँ भी घटेगा, लेकिन यहाँ तेजी से घटेगा, अगर तुम दूरी को डबल करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर करो तो 1/4 गुना रहेगा, ठीक है। तो यानी तेजी से किस में घटेगा, डायपोल वाला में, तो डायपोल जो मैं देख रहा हूँ ये देखो, ये ग्राफ नीचे सबसे नीचे कौन गया, नीचे वाला ग्राफ कौन है, ये ना हरा वाला, तो हरा वाला डायपोल का है, और जो पीला पीला वाला वो पॉइंट चार्ज का, एग्जाम में दे देगा तुमको, नंबरिंग कर देगा ऐसे 1 और 2, बोलेगा कौन डायपोल है कौन पॉइंट चार्ज है, तो ऑब्वियसली है जो जितना बड़ा पावर होगा नीचे आएगा, ओके क्लियर हो गया, नीचे वाला डायपोल है ऊपर वाला पॉइंट चार्ज है, दोनों डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो क्यूब क्या है ये स्क्वायर क्या, ठीक है याद रखना। एक्सियल वाला पूरा अच्छा से ताल्लुक है, पूरा अच्छा से, ये अलग माने ये लॉन्ग टाइम में अलग पूछा हुआ है, बोलेगा डायपोल के एक्सिस पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा डेरिवेशन लैंग्वेज के साथ पूरा डायग्राम से पूरा होता है, इतने हुए इसको थोड़ी उतरना है, यहाँ तक उतारे हुए एग्जाम में यहाँ तक लिखना है, ये भी बताते जा रहा हूँ कहाँ तक लिखना है, ये पॉइंट तुम्हारे ज्ञान की बात है, बस हो गया, ठीक है। दूसरा बात कि ये तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन,
डायग्राम से बनाओगे, वायु विमान लो, ये सब कुछ लिख दिया, सब कुछ लिख देना लैंग्वेज अच्छा से पूरा, कोई ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, किताब में बहुत मुश्किल लैंग्वेज लिख रहा था, यहाँ तक बनाओगे, कहाँ बनाओगे, और एंटी पैरेलल के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है। उसका सुनो, उसके बाद ये एट एनी पॉइंट, ये अलग क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ तक बनाना पड़ेगा इसका, कहाँ तक बनाना पड़ेगा, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी ये एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है, ठीक है, समझ में आ गया, और तुमको ये भी उतारना है, समझ में आ गया वहां तक, क्लियर। तो इतना नोट करो बैठ करके, टॉपिक खत्म हुआ। अगला क्लास में हम लोग टॉर्क वगैरह की बात करने वाले हैं, ओके, वर्क डन की बात करने वाले हैं, बहुत सारी बात करने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो, एक ट्यूटोरियल नोट करो, चलो डायग्राम से बनाओ, ओके, दैट्स ऑल।